परिमेयकरण विधि या रेशनलाइजेशन मेथड। देखिए, आप चाहे करनी की सवाल करें, घातांक की सवाल करें, हर दो सवाल में, मतलब दोनों मैक्सिमम सवाल में 90% सवाल में परिमेयकरण करना पड़ता है, रेशनलाइजेशन मेथड को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चार तरह के होते हैं। तो इसे अगर अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपको घातांक के सवाल और करनी के सवाल में ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो चलिए हम इन मेथड्स को जानने की शुरुआत करते हैं। पहला जो मेथड है, देखिए चार मेथड्स में से पहला मेथड के बारे में हम जानते हैं। अगर देखो a/√b, अगर इसे हम भाषा में समझने की कोशिश करते हैं तो इसे अगर हमें, परिमेयकरण का मतलब होता है हर में से आप जो है रूट वाले चीजों को घटाना। तो फिर आपने क्या किया, √b गुणे √b से गुणा कर दिया। तो बराबर क्या हुआ, a√b बटे, देखिए b, अब ये √b से √b गुणा किया तो b हो गया। तो मतलब ये जो एक इरेशनल नंबर था, अपरिमेय संख्या था, ये परिमेय संख्या में बदल गया। अब इसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तो देखिए 3/√7 है। अब देखिए √7 को हमें 7 में परिवर्तित करना है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, ध्यान देंगे, ऊपर नीचे दोनों को √7 से गुणा करते हैं। अब देखिए √7 को √7 से गुणा करते हैं तो 7 हो जाएगा। 3 को √7 से गुणा करेंगे तो 3√7 हो जाएगा। तो इस तरह हमने यहां हर में से हमने √7 को हटा दिया। ये पहली मेथड है और इस मेथड का ही नाम है रेशनलाइजेशन। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब हम दूसरी मेथड के बारे में बात करते हैं। दूसरी मेथड है घनमूल की। जैसे यहां पर क्या था, ये वर्गमूल था। जैसे यहां पर 3 लिख दिया तो ये क्या हुआ, घनमूल हो गया। अब a बटे आपका घनमूल b दिया गया है, इसको हमें यहां से घनमूल b को हटा के b प्रतिस्थापित करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम देखिए ऊपर नीचे, यहां देखिए हमने √b से गुणा किया, यहां हम ऊपर नीचे √√b² से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, घनमूल b² के घनमूल से दोनों को गुणा करेंगे। अब देखिए घनमूल b² गुने घनमूल b, तो b भी तो 3 हो जाएगा। अगर b 3 हो जाएगा तो ये घनमूल हट के b हो जाएगा। तो इसके लिए ये बराबर a घनमूल b² बटे b हो गया। इस तरह हमने देखा, हमारा परिमेयकरण का मतलब ही होता है हम इसमें से रूट को हटाना। यहां पे आपका वर्गमूल था, यहां पे घनमूल था, हमने दोनों को हटा दिया। ये मेथड नंबर 2 का एक हम देखते हैं, 3 घनमूल √7। इसको क्या करना है हमें, देखिए घनमूल 7² से ऊपर नीचे गुणा करना है। तो इसमें क्या होगा, 3 घनमूल 7² बटे, सॉरी डियर, यहां पे 7 होना चाहिए, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो ही जाती है, यहां पर ये 7 होगा। प्लीज इसे आप करेक्शन कर ले। अब हम अगले स्टेप पे चलते हैं, मेथड 3 पे। अगर k, यहां देखिए √a माइनस √b दिया हुआ है, इसे अगर प्रतिस्थापित करना है तो देखिए हम √a प्लस √b से गुणा करते हैं, क्योंकि ये देखिए यहां पर माइनस जब था, हमने चीज तो वही है, हमने केवल प्लस लगा के गुणा किया, क्योंकि ये a² और b² के फॉर्मूला में आता है। और जैसे ही a² और b² हो जाता है तो तुरंत ये जो नीचे का जो है, इस तरह से आपका रेशनलाइजेशन हो जाता है, परिमेयकरण हो जाता है, रूट आपके हट जाते हैं। तो देखिए हमने ऊपर नीचे गुणा किया, इस चीज को बार बार आप ध्यान से देखें। हमने केवल नीचे नहीं गुणा किया है, और अगर माइनस था तो इधर प्लस कर दिया, ये अगर प्लस होता तो हम इसे माइनस करते। और इससे जो है हमारा यहां पर √a का स्क्वायर तो a हो गया, √b का स्क्वायर तो b हो गया। और ये समझ लीजिए 60% सवाल में इस रेशनलाइजेशन के फॉर्मूला को लगाना पड़ता है। तो इसे जरा ध्यान से देख ले, भले 1 मिनट ज्यादा लग जाए। अब एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे k √a प्लस √b। अच्छा, एक दूसरा भी हमने देखा है, अगर ये प्लस होता तो हमने क्या किया, माइनस किया, जो यही हमने जो ऊपर बताया था,
इसी को हमने दिखाया है। तो यहां पर दोनों ही पोजीशन में देखें, नीचे a माइनस बी ही आता है। इसे ध्यान देंगे, माइनस होगा तो हम प्लस से गुना करेंगे, प्लस होगा तो हम माइनस से गुना करेंगे। अब एक एग्जाम्पल को लेते हैं। तो देखिए 16/3 प्लस √5 है, तो इसे हम जरूर क्या करेंगे, अब 3 माइनस √5 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो ये रेशनलाइजेशन होके क्या होगा, a² मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, और जब ये करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और यहां पर 16 3 माइनस √5 जो हमने ऊपर नीचे गुना किया था। ऐसी अवस्था में क्या होगा, देखिए ये तो 16 9 में से 5 गया 4, ये 4 से हमने 16 को काट दिया तो ये 4 हुआ, तो बराबर क्या हुआ, 4 से 3 को गुना कर दिया तो 12 हो गया, √5 को 4 से गुना कर दिया तो 4√5 हो गया। इस तरह ये आंसर निकल गया। तो इस तरह से ये मेथड 3 हुआ। अब मेथड 4th में जाते हैं। 4th मेथड जो है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स सवालों के तैयार होते हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं है, यहां पर माइनस था, √/-b दिया हुआ था, तो हम इसको वही रख देते हैं, इसको प्लस, ये माइनस था तो हमने यहां पर जो ऊपर नीचे गुना किया उसे हमने प्लस से गुना कर दिया। अब जब हम इसको करते हैं तो फिर क्या होता है, देखिए ये √a का स्क्वायर माइनस ये माइनस b का स्क्वायर है, तो यहां से जो निकलेगा, आप एक चीज को बराबर ध्यान रखेंगे, यहां से जो निकलेगा ये माइनस b और बाहर में माइनस होगा, तो जिसके लिए ये माइनस माइनस जो है ये प्लस हो जाता है। इसे आपको समझना है। अब एग्जाम्पल के लिए लिख देते हैं, 16 ये आपका आया हुआ था 16/3 प्लस √/-5, तो इसे अगर गुणा करना है तो हम क्या करेंगे, हम इसे 3 माइनस √/-5 से गुना, ऊपर नीचे गुना कर देंगे, और इससे जब गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर 3 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर याद रखें, बार बार बोलता हूं, √5 का माइनस √5 का जब आपका रूट हटेगा तो -5 निकलेगा, माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, इसे दिमाग में न रखें, ये इस स्थिति में आ जाएगा, ये जानना जरूरी है। जिससे क्या होगा, 9 + 5 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम 14 से हम जो है इसको काट दिए, 14 को हमने काटा तो ये 7 हो गया, और 16 को हम 2 से काट रहे हैं तो ये 8 हो गया, ठीक है ना। तो बराबर ये होगा आपका जो है 8, और इसको हम अंदर भी ले जा सकते थे, 24 - 8 √-5 भी लिख सकते थे। तो कहने का मतलब है कि यही 4 मेथड है। इन 4 मेथड को जो है आपने देखा, अब इसी का जो हम इस्तेमाल बार बार करेंगे, और परीक्षा में जितने तरह के सवाल आए हैं उसे हम अब फटाफट दे दनादन सॉल्व करेंगे।